एक पुराने गांव चंद्रपुर के बाहर एक विशाल हवेली खंडहर बनी खड़ी थी। लोग कहते थे इस हवेली में रात को किसी के कदमों की आवाज आती है, जबकि वहां कोई रहता ही नहीं। गांव में हर कोई उस हवेली का नाम सुनते ही कांप जाता। कई लोग जो जिज्ञासा में वहां गए कभी लौटकर नहीं आए। बच्चे तक पास खेलने से डरते थे। गांव का बहादुर युवक अभय सच जानना चाहता था। वह बोला, अभय, डर हमें कमजोर करता है। कल रात मैं उस हवेली में जाऊंगा और रहस्य खोल कर रहूंगा। गांव वाले उसे रोकते रहे, लेकिन उसने हिम्मत ठान ली। रात का अंधेरा, हवेली का टूटा दरवाजा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर मकड़ी के जाले, टूटी खिड़कियां और धूल से भरे कमरे। अचानक कहीं से औरत की धीमी हंसी गूंजी, हा 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 हा। अभय दीवार पर हाथ रखता है तो उसे लाल दाग दिखते हैं। पास जाकर देखा तो खून से किसी का नाम लिखा है, राधा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। अभय को एक पुरानी डायरी मिलती है। उसमें लिखा था, इस हवेली का मालिक ठाकुर रणवीर था। उसने गांव वालों पर जुल्म ढाए और एक औरत राधा को मारकर हवेली की दीवारों में दफना दिया। उसकी आत्मा अब तक भटक रही है। अचानक ठंडी हवा का झोंका चला। सब दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। अभय देखता है एक औरत सफेद कपड़ों में खून से लथपथ आंखों लिए उसके सामने खड़ी है। राधा की आत्मा भयावह आवाज में, क्यों आया है तू यहाँ? अभय दरवाजा तोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन हवेली उसे कैद कर लेती है। हर खिड़की के बाहर सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। बाहर का रास्ता गायब हो चुका है। अभय साहस जुटाकर आत्मा से कहता है, तुझे इंसाफ मिलेगा, तेरी पीड़ा अब खत्म होगी। वह ठाकुर रणवीर की छुपी हुई हड्डियां हवेली के तहखाने से निकालकर गांव वाले के सामने जला देता है। गांव वाले सोचते हैं कि शराब खत्म हो गया, लेकिन रात को फिर हवेली से वही आवाज सुनाई देती है। गांव वालों को लगा था कि आत्मा मुक्त हो गई है, लेकिन उस रात हवेली से आई भयानक आवाज ने सबको डरा दिया।